आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने एक बार फिर से अपना कीमती समय निकाला और एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम में से सीखने के लिए, उसके वचन को देखने के लिए आप एक बार फिर से मेरे साथ एक मन मौजूद हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हमारी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी की ओर जाएगी। प्रेज़ गॉड। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को शुरू करें, उसके वचन के गहरे भेदों को हम सुने, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अच्छे, सच्चे, जीवित और दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, मैं थैंक्स करता हूं, आपने एक बार फिर से ये मौका हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपके वचनों को हम सुन सकें, उनके ऊपर मेडिटेट कर सकें और अपनी हर उस ऑब्स्टेकल से, हर उस फियर से हम आज़ाद हो सकें। तेरा वचन कहता है कि अगर तुम वचन को जानोगे, अगर तुम वचन के ऊपर फेथ करोगे, तो वचन तुम्हें सेम नहीं रहने देगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन तुम्हें आज़ाद करेगा। बाइबल कहती है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने आज़ादी पाई। बाइबल में लिखा है कि अगर पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम सचमुच आज़ाद हो जाओगे। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन जब हम पढ़ें, सुने, उसके ऊपर मेडिटेट करें, तो हम लोग सचमुच आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूं। आप हम सब के साथ होना। महान परमेश्वर, मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें हेवनली विजडम देना। कोई अंधकार की शक्ति हमारे ज्ञान को, हमारे मेडिटेशन करने के टाइम को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। तो जैसा कि लास्ट संडे हमने देखा था कि हमारा रिलेशन जो कि परमेश्वर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। हमारा रिलेशन जो परमेश्वर के साथ होता भी है, उसके बावजूद भी हम लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं। हम ऐसी चीज़ों में, ऐसी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे हम गलत दिशा की ओर चले जाते हैं, जिससे गलत रिज़ल्ट हमारी लाइफ का हिस्सा होता है। कई बार हम शैतान की चाल को समझ नहीं पाते और रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता और प्रोवर्ब्स में अलग अलग जगह के ऊपर हम वचनों को देखते हैं जिसमें परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें क्या करना है जिससे तुम इन चीज़ों को समझ सको, इन चीज़ों में तुम कहीं फंस ना जाओ। प्रोवर्ब्स जो है नीति वचन है, उसकी 3 अध्याय, उसकी 5-6 आयत को अगर देखें, वहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कुछ करने के लिए है वो पहले से अपने वचन में दिया है। मैंने आपको पढ़ाया था ये, और हमें ऐसे लगता है कि हम अपनी बुद्धि को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं,
हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं पर अपनी बुद्धि से। पर मैंने आपको पढ़ाया था कि बाइबल कहती है अपनी बुद्धि से नहीं, पर तुम्हें संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। पर ऐसा होता नहीं और उसका रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में एंटर होती हैं। मैंने आपको बताया था कि खुद से शैतान आपकी लाइफ में अटैक नहीं कर सकता, पर वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। उस सिचुएशन के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपके रिजल्ट को बिगाड़ सकता है या बना सकता है। चुप रहने से भी हम अपनी परिस्थितियों से बच सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसी सिचुएशन से हम बचे रह सकते हैं, और अगर हम ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हैं किसी वजह से, तो हम कैसे ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल निकल सकते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे इफिशियंस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी जो 15 आयत है, वहां से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय के साथ एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज गॉड। यहाँ पे हमने देखा कि क्या करना है कि जिससे हम बुद्धिमानों के समान चलें। लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो आया है हाउ यू वॉक। वॉक का ओरिजिनल ग्रीक भाषा में जो मतलब है वो है बिहेव, लीडिंग लाइफ, कंडक्ट आवर सेल्फ। तो ध्यान से देखो कि तुम कैसे बिहेव करते हो, कैसे अपनी लाइफ को लीड करते हो, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हो। बाइबल कहती है कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, कैसा बिहेव करते हो, कैसी लीड करते हो अपनी लाइफ को। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। इसका मतलब परमेश्वर हमें ये इंडिकेशन देता है कि अगर तुम्हें इन चीज़ों से बचना है तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरी लाइफ किस ओर जा रही है। अब इसके लिए परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा। इसके लिए परमेश्वर आपकी गलत सोसाइटी में, गलत डिसीज़न में आपको हिला के नहीं बोलेगा तुझे ऐसा नहीं करना। पर उसने कहा मैंने अपना वचन दिया, लोगोस वचन, अपना जीवित वचन मैंने तुम्हारे बीच में दिया। जो बातें मैंने इसमें लिख दी वो मैं बोल के नहीं बताऊंगा, उन्हें तुम्हें खुद से फॉलो करना है, ढूंढना है, उसके ऊपर काम करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इन चीज़ों से बचे रहोगे। पर अगर ऐसा ना करके तुम आसमान की ओर देखते रहोगे और तुम्हें लगता है कि किसी दिन आसमान से कोई जवाब आएगा, कोई आसमान से तुम्हें कुछ आके लीड करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं। ये तुम्हारे मन का ख्याली पुलाव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसका मतलब उसने दे दिया, उसने क्रूस के ऊपर आखिरी शब्द कहे, सब कुछ पूरा हुआ, उसने उद्धार का काम पूरा कर दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। उसने कहा अब अगर तुम चाहते हो कि तुम इन दुनियावी प्रॉब्लम्स से बच सको तो तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा। उसने कहा इसलिए ध्यान से देखो, ऐसे नहीं कहा मैं तुम्हें दिखाऊं, उसने कहा खुद ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। इसका मतलब लोग निर्बुद्धियों के समान भी चलते हैं और परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करता। निर्बुद्धियों के समान चलोगे तो परमेश्वर आपको लगे इंटरफेयर करे, ये पॉसिबल नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका मतलब ये अवसर है, आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं, ये आपके लिए अवसर है, आपके लिए मौका है एक। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुद्धिमानों के समान चल सकते हैं, इन बुरे दिनों में भी बचे रह सकते हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब बहुत लोग पूछते हैं हमें बताओ प्रभु की क्या इच्छा है, हमें बताओ परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। बाइबल एक बात
क्लियरली बताती है कि आसमान से कोई आवाज़ नहीं आएगी, आसमान से कोई मिरेकल नहीं होगा कि आपको वो चीज़ आपको स्पष्ट रूप से नज़र आए। बाइबल कहती है कि मेरी इच्छा ये है, 18 आयत में लिखा, दाखरत से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय के साथ एक दूसरे के अधीन रहो। अब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में अपने वचन में बता दी कि दाखरस से मतवाले ना बनो। बहुत से लोगों को लगता है कि दाखरस पीना, वाइन पीना, शराब पीना हर चीज़ का हल है। हम शराब पी के मतवाले हो जाएंगे, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, पर ये किसी भी बात का हल नहीं है। बाइबल नहीं कहती अगर किसी चीज़ का हल शराब पीना होता तो बाइबल कह देती कि तुम शराब पी के अपने आप को रिलैक्स करो। बाइबल कहती दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। जब आप शराब या किसी गलत चीज़ का सहारा लेते हैं तो आपकी लाइफ में गलत रिजल्ट ही आएगा। लिखा है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे चीज़ें होली होंगी, आपकी लाइफ होली होगी, आपकी लाइफ में के काम होली होंगे, आपके डिसीजन होली होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होलीनेस होगी, आपका सब माहौल होली होगा। तो उसने कहा उस होलीनेस में, पवित्रताई में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, हमें खुद करना है। और कैसे पवित्र करते जाओ? उसने कहा आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मीन्स इसका मतलब है मेक मेलोडी, सिंग प्रेज। परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का थैंक्स करो, उसके नाम को महिमा दो, उसके लिए अपने मुंह को खोलो और टेस्टमनी दो कि परमेश्वर तूने मेरी लाइफ में बड़े काम किए। जो आपको उसने दिया उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं दिया वो भी देने वाला है। बाइबल कहती है पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। ये सब दुनियावी चीज़ें पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से तुम भरे होगे। जब पवित्र आत्मा से भरे होगे ये सब चीज़ें अपने आप काम करेंगी। लिखा है सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। नाम मीन्स अनोमा मीन्स कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो परमेश्वर होके, पिता का इकलौता बेटा होके हमारे लिए, हमारे दुखों को सहने के लिए इस ज़मीन के ऊपर इंसान बन के आया। उसने हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए लानतन सही, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ऐसा कैरेक्टर जो गाली सुन के गाली नहीं देता था, जो अपनी निंदा सुन के निंदा नहीं करता था, वो दूसरों के लिए उस बिहेव को नहीं रखता था जैसा ट्रीटमेंट उसके साथ होता था। वो बोलता था माफ़ करो, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे वैसे वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। यही बाइबल की शिक्षा है कि माफ़ करो, ऑलवेज हमें फॉरगिव करने के लिए बाइबल बताती है। क्यों? क्योंकि यही नाम है, यही अनोमा है, यही कैरेक्टर है यीशु मसीह का और वही कैरेक्टर में हमें चलना है। लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। भय मीन्स उसकी रिस्पेक्ट में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। उसकी रिस्पेक्ट मेरी लाइफ से किस तरह से होगी, मेरे बिहेव से। मैंने आपको पढ़ाया कि वॉक, हाउ यू वॉक, इसका मतलब है आपका बिहेव कैसा होगा, आपकी लाइफ को लीड करने का तरीका क्या है। शैतान आपको छू भी नहीं सकता अगर अपने मुंह के ऊपर आप कंट्रोल रखते हैं, अपनी संगति के ऊपर अगर कंट्रोल रखते हैं, शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, बाइबल कहती है। तो हमें करना क्या है? दूसरों को नहीं, हमें अपनी चाल को, अपने बिहेव को, अपनी लाइफ को कैसे लीड करते हैं हमें देखना है। हमारी संगति क्या है, हम किससे मिलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। याद रखो बहुत सी बार हमें लगता है हमारी संगति कैसी भी हो हम तो ऐसे नहीं। ये कुछ टाइम के लिए सही हो सकता है, पर जब आप ऐसी संगति में जो परमेश्वर के कामों के, उसके वचन के अगेंस्ट है अब रहेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद वर्स बाय वर्स होती जाएगी।
बाइबल कहती तुम्हें अंश अंश करके बदलते जाना है, पर अगर आप शैतान के अधीन रहेंगे तो भी आप शैतान में अंश अंश करके बदल के जाएंगे। अगर आपकी संगति में लोग गालियां निकालते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते, जुआ खेलते, शायद आज आप उनके जैसे नहीं हैं, पर वो समय आएगा कि अपने आप से आप थोड़ा 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 करके उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वक्त आप उनके समान गालियां निकालने लगेंगे, उनके समान शराब पिएंगे या जुआ खेलेंगे या गलत सोसाइटी में चले जाएंगे। फिर आपको आपकी गलती नहीं लगेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको एक बार बोलेगा, आपके मन में बात देगा, आपको सिखाएगा, पर अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे वो बार बार बात नहीं करेगा। फिर एक वक्त आएगा आपको आपकी गलती नहीं लगेगी, आपके गलत डिसीजन आपके गलत रिजल्ट को लेके आएंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। शैतान आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता अगर अपने मुंह के बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल है तो। अगर आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं तो आपकी लाइफ आज भले ही अच्छी दिख सकती है पर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बाइबल कहती है जिसकी आंख निर्मल उसका सारा शरीर निर्मल है। अगर आपकी आंख निर्मल नहीं है तो आपका शरीर अंधकार में है, बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि आंख से आप ऐसी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, देखते हैं जो शायद लोगों को नहीं पता पर आपको पता है, पर वो चीज़ें आंख से होते हुए आपके दिल दिमाग में जाएंगी और आपकी पूरी बॉडी को करप्ट कर देंगी। फिर आपके मन में वही गंदे ख्याल आएंगे, गलत चीज़ें चलेंगी और जब तक वो आपके मन में रहेंगी उसी समय तक वो किसी के सामने नहीं है। पर जब अपने मन में उसको एंजॉय करते रहेंगे, वो टाइम दूर नहीं कि वो आपके मुंह से भी निकलेंगी, आपके शरीर से भी वो काम करेंगी और आपका रिजल्ट ख़राब कर देंगी। मैंने आपको पढ़ाया था, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना था व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने किसी के लिए सोच भी लिया गलत तो तुमने व्यभिचार कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने माइंड में किसी के साथ व्यभिचार करोगे, माइंड में किसी के साथ गलत चलोगे, तो वो माइंड में एंजॉय करते करते एक दिन तुम सचमुच उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। वो गलत रेंज जो आप में से निकलेंगी, जो आप में से वो ऐसी नेगेटिविटी को निकालेगी, वो आपको फंसा देगी एक दिन। पर मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल में लिखा है कि दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें खुद परिपूर्ण होता है और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा हमें करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज बाइबल पढ़ ली, आज प्रार्थना कर ली, एक दिन कैरेक्टर में साफ हो गए। नो, ये हमें करते रहना है, एवरी डे एवरी डे एवरी डे। बहुत से लोगों को लगता है ऐसे करके तो अपनी लाइफ हम बोरिंग कर लेंगे, हमें परमेश्वर ने ज़िंदगी दी है एंजॉय करने के लिए। नो, परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी इस तरह से एंजॉय करने के लिए नहीं दी। अगर इस तरह से एंजॉय करेंगे तो इसका रिजल्ट आग और गंधक की झील है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लाइफ तुम्हें इसलिए दी कि तुम परमेश्वर के काम को समझ के कर सको। हमें अपनी अनंत लाइफ की जो रक्षा करनी है, अंधकार की ओर नहीं जाना, हमें गंधक की झील की ओर नहीं जाना। हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग होना चाहिए। और इस धरती पर रहते हुए जब हम पवित्रताई में चलते हैं, आत्मा में परिपूर्ण रहते हैं, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करते हैं, शैतान दूर से देख के दुखी तो हो सकता है, ट्राई तो कर सकता है, पर कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। बाइबल कहती जितनों ने इसके ऊपर भरोसा रखा उनमें से किसी को भी उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। शर्मिंदगी आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम से, पर हमारे खुद के काम। यशायाह की किताब में लिखा है, मेरा हाथ छोटा नहीं होगा कि तुम्हें छुड़ा ना सके, मेरा कान बहरा नहीं होगा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह ऐसा फेर लिया कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता नहीं। क्यों? जब हम एक बार सुन चुके, 2 बार सुन चुके, 3 बार सुन चुके, फिर भी हम उसी दशा में उसी काम को करने की ओर जाते हैं, तो परमेश्वर बार बार वार्निंग नहीं देता, बार बार बात नहीं करता। उसने कहा मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। भय मीन्स रिस्पेक्ट करो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, मैंने आपको बताया परमेश्वर ने हमें अपने जैसे अधिकार उसने धर्मी को दिए। परमेश्वर ने सब कुछ को मुंह के वचनों से बनाया और वही वचन उसने हमें दिए। उसने कहा तुम इन वचनों का प्रयोग करो और अंधकार के ऊपर विजयी हो जाओ, अंधकार के ऊपर कब्जा कर लो। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। उसने कहा आत्मा से भरते जाओ। अगर परमेश्वर ने कुछ करना होता तो वो कह देता कि मैं तुम्हें आत्मा से भर दूंगा। उसने जो करना था वो कर दिया, क्रूस के ऊपर अपनी जान को दे दिया आपके और मेरे लिए। अब जो करना हमें करना है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। इफिशियंस की किताब 5 अध्याय 8 आयत में अगर पढ़ें, वहां पे लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन
उस पर उल्लाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा है, लज्जा की बात है। इसका मतलब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पहले अंधकार में थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान चलो। उसने कहा ज्योति की संतान के समान चाल चलो। बाइबल कहती मैं जगत की ज्योति हूँ। और अब बाइबल एक बात कहती है और वो ये कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति कहा। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम चमकना होता है, ज्योति का काम रोशनी देना होता है। उसने कहा तुम जगत का नमक हो। नमक का काम प्रिजर्व करना होता है। हम देखते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों में जिनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है, उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक इसलिए कि वो प्रिजर्व करके रख सकता है चीज़ों को। हम ऐसा नमक हैं जो बाकियों को प्रिजर्व करें अंधकार से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान के कामों से, यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम उनको प्रिजर्व करके रख सकें। कैसे प्रिजर्व करेंगे? अपने कैरेक्टर से, अपने काम से, अपनी संगति से, अपने मुंह के वर्ड से, अपने उन कामों से जिनसे हम उनकी लाइफ में काम होते देखें, ना कि उनके समान चलें और ख़ुद उनके रंग में ढल जाएं और ख़ुद भी अंधकार के वारिस हों और उन्हें भी अंधकार में ले जाएं। हालेलुया। तो ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें कैसी चाल चलनी है। उसने कहा हाउ यू वॉक, इसलिए ध्यान से देखो। पे अटेंशन हाउ यू वॉक, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। इसका मतलब निर्बुद्धि भी अपनी चाल चलते हैं और उनको लगता है हमसे बुद्धिमान कोई नहीं, पर तुम्हें इस बात को परखना है। बहुत से लोग इस बात में आर्गुमेंट करते हैं कि बाइबल में कहाँ पे लिखा है कि हम शराब नहीं पी सकते, कहाँ पे लिखा है कि हम जुआ नहीं खेल सकते। अगर उसको ऐसा नहीं लिखा कि हम ये नहीं कर सकते तो ऐसा भी नहीं लिखा कि इसको करो। बहुत सी चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी पर हम उसको नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्शियस बताता है ये गलत है। हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हम वैसा नहीं करते। इसी तरह से बाइबल हमें बताती है कि क्या करो। उसने कहा उसके भय में, उसकी रिस्पेक्ट करते, उसके प्रेम में चलते रहो। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी हर बात को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसकी तरह चलना चाहते हैं। लिखा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। बाइबल हमें बताती है कि क्या करके हम परमेश्वर के उस प्लान में बने रह सकते हैं, कैसे हम खुद के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकते हैं, हम एक ब्लेसिंग का चैनल बन सकते हैं। और आज हम खुद ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल में हैं कि हम कैसे बचे। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज प्रॉब्लम ये है, हम चाहते तो हैं हमारी फैमिली बच जाए पर खुद बचना नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं हमारे बच्चे गलत सोसाइटी में ना जाएं, पर हमारी खुद की सोसाइटी कैसी है, हम खुद कैसी चाल चलते हैं। प्रॉब्लम यही है, हम खुद सुधरना नहीं चाहते। एक शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे बच्चे शराब पिएं, गाली निकालने वाला नहीं चाहता मेरे बच्चे गाली निकालें, चोर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे चोर बने, पर वो खुद अपनी लाइफ को सुधारना नहीं चाहता, वो अपने बिहेव को सुधारना नहीं चाहता, वो कैसे लीड कर रहा है अपनी लाइफ को, उसमें वो बदलाव नहीं लाना चाहता। बाइबल कहती तुम जगत की ज्योति हो, तुम अपने परिवार की ज्योति हो, तुम अपने बच्चों के लिए ज्योति हो, अपने पेरेंट्स के लिए ज्योति हो, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए ज्योति हो, अपने काम के ऊपर ज्योति हो। आज सबको लगता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, पर ये तब तक है जब तक ये चांस नहीं मिला कि तुम गलत कर सको। जैसे ही चांस मिला उस वक्त क्या करते हैं, ये चीज़ रिजल्ट को लेके आएगी कि एक्चुअली में हम क्या हैं। बहुत लोग जब गुस्से में होते तब वो गालियाँ निकालते हैं, जब गुस्से में होते तब वो लड़ाई करते हैं। नॉर्मली बात करो तो वो बोलते मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा हो गया। गुस्से में जो आप हैं, प्रेशर में जो आप हैं, एक्चुअल में आप वही हैं। आपको लगता है कि आप बड़े सही हैं, पर यह आपको लगता है जब आप प्रेशर में रिलीज़ करते अपने करैक्टर को, तब पता चलता है कि एक्चुअली में आप कौन हैं। मैं और आप बहुत अच्छे लग सकते हैं चर्च में, भवन में, मंदिर में, पर जैसे ही हम बाहर आते हैं तब पता चलता है असल में हम कौन हैं। कभी भी आप चर्च में किसी को लड़ते नहीं देखोगे, कभी अच्छी जगहों पे लड़ते नहीं देखोगे, गलत काम करते नहीं देखोगे, पर जैसे उसमें से निकलते हैं उसके बाद हम कौन हैं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ।
ज्योति की संतान के समान चलो, अगर तुम मेरी संतान हो मेरे समान चलो, मैंने मुआफ़ किया तुम्हें मुआफ़ करना है। उसने सिर्फ बोल के नहीं छोड़ दिया कि हाँ हाँ तुम मुआफ़ करना, खुद कभी नहीं किया। उसने कहा जैसे मैं करता हूँ उसके समान तुम्हें करना है। इसीलिए उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पे आने वाला है, पर उसके साथ कौन जाएंगे? रिलीजियन लोग? नो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं। ऐसा नहीं कि आप बोलो मैं क्रिश्चियन हूँ मुझे स्वर्ग में जाना है। वहाँ पे क्रिश्चियन की एंट्री नहीं होगी, वहाँ पे उन लोगों की एंट्री होगी जो ज्योति की संतान हैं, ज्योति के समान चलते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके कि वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और पिता के दाहिनी ओर हैं, और उसके समान काम करते हैं, उसके समान चाल चलते हैं। पहला काम उद्धार पाने के लिए हमें मुंह से विश्वास करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए। बाइबल कहती है विश्वास के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। पहला काम हमें अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसके बादलों पे आने पे मैं उसके साथ आसमान में उठाया जाऊंगा। ये हमारा अंगीकार होना चाहिए। और जब हम ये अंगीकार कर चुके, अब हमें उस ज्योति के समान चलना है। हमें कुछ भी नज़र क्यों ना आए सामने, हम गलत नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हम ज्योति के समान चलने वाले लोग हैं। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। बाइबल कहती वॉच हाउ यू वॉक, कैसा बिहेव है तुम्हारा, कैसे लाइफ को लीड करते हो, कैसे कंडक्ट करते हो अपने आप को। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। बाइबल कहती है हमें करना क्या है, दूसरों को नहीं पर अपनी चाल को, अपने बिहेव को देखना है। कैसी संगति में है हम, उस संगति से निकलना है जो आपको नरक की ओर लेके जा रही है। हालेलुया। बाइबल कहती धोखा ना खाओ। बुरी संगति जो है अच्छे कैरेक्टर को भी बिगाड़ देती है। लोग बोलते हैं मुझे धोखा दे दिया, मुझे बता के मुझे चीट कर दिया। नो, ये गलत है, आपको कोई चीट नहीं कर सकता। बाइबल कहती धोखा ना खाओ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कोई धोखा दे या ना दे। अगर तुम ज्योति की संतान हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, कोई तुम्हें चीट नहीं कर सकता। बहुत बार हम कंप्लेंट करते हैं जिस चीज़ को मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइफ आपको वो नहीं देगी जिसको आप डिज़र्व करते हैं। लाइफ आपको वो देगी जिसके लिए आप फाइट करेंगे। फाइट कैसे? लोगों से नहीं, अपने आप को पवित्र रखने के लिए फाइट। गंदगी देखने के लिए अपने आप को नहीं देंगे, इस बात की फाइट। शराब पीने से अपने आप को रोकने के लिए फाइट। जब आप पवित्रता में चलने के लिए परिपूर्ण हो जाएंगे, ज्योति में चलने के लिए परिपूर्ण हो जाएंगे, शैतान आपको छोड़ के भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने आपको बताया था वो फ्री काम नहीं करता, बिना वेजेस के वो काम नहीं करता। और उसकी वेजेस ये हैं कि आप उसको एंटरटेन करें, आप उसके साथ इन्वॉल्व रहें, गंदगी को दिमाग में सोचें और उसको एंजॉय करें और मुंह से उसको अंगीकार करें और आप फंस जाएं उसमें। बाइबल कहती चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और बहुत तायत की पाएं। अब आप ये बात समझ लीजिए कि आपकी ये गलत आदतें चोरी करेंगी आपकी ब्लेसिंग्स को, चोर की तरह घुस जाएंगी आपकी लाइफ में और आपकी हर ब्लेसिंग को चोरी करके ख़त्म कर देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कहेंगे ऐसा मेरे साथ कैसे और क्यों हो गया, मैं नहीं जानता। उसके पीछे वजह ये है हाउ वी वॉक, हम कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम अपनी चाल चलन को संभाल के पवित्रता में चलना जानते हैं तो कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आपने ब्लेसिंग पाई है और आप इस ब्लेसिंग को बांटेंगे। अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे आप बाय डेट आप इनको फिर से सुन सकते हैं, खुद ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों तक इन ब्लेसिंग्स को पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं संडे सर्विस में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो परमेश्वर के भवन खुल चुके हैं। हमारे चर्च का एड्रेस जो है 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप हमारे साथ 1 बजे दोपहर को जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो भी आप फेसबुक के माध्यम से 1 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो कि 660 ईस्ट 51st वैंकूवर BC में है, वहाँ से कैसे अपना खाना जो है वो पिक कर सकता है। वो हमें कॉल करे 7788922250 और हम उसे बताएंगे कि कैसे वो अपने डेली फूड को जो है पिक कर सकता है।
हालेलुया। तो मेरा विश्वास है ये वचनों ने आपको आशीष दी है। और खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए, अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, कोई ऐसी सिचुएशन में है जो वो स्ट्रगल कर रहा है अपने कैरेक्टर में, अपने रोज़मर्रा की लाइफ, अपनी संगति में, जो उसको अंधकार की ओर लेके जा रही है, मैं खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर अंधकार की शक्ति, नेगेटिव थॉट, गलत सोच विचार उनकी लाइफ्स को छोड़े और निकल जाए और तेरे लोग आज़ाद हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह से अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो भी आप हमें कांटेक्ट करें। हम पवित्र आत्मा की सहायता से आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपकी हर प्रेयर के लिए हम ज़रूर इकट्ठे होकर दुआ करेंगे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर को छुएगा और आज़ाद करेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा